Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning EVS of class 4. This is EduRise series by Amit Publishing House and here is a book, Eco World, a textbook of environmental studies. Let's move on to chapter number 7, which is animals living together. So the key topics that we are going to cover here are: why do animals live in groups? Shyness in animals. Animals in groups have special names. Honeybees. Group behavior in animals. Collection of honey and its importance. So why do animals live in groups? Animals जो हैं groups में क्यों रहते हैं? So like us, animals also do not live alone. हमारी तरह ही animals भी अकेले नहीं रहते हैं. And most of the wild animals live in groups. और ज़्यादातर जो wild animals हैं वो groups में रहते हैं. The oldest or the strongest member of the group becomes the group leader. और जो सबसे बड़ा strongest होता है वही group का leader बन जाता है. And this group leader decides on the best thing to do for the group. और ये leader decide करता है क्या है उसकी group के लिए best. Animals live and move in groups for the following reasons. Animals group में रहते हैं और move करते हैं इन कुछ reasons की वजह से. पहला है to look for food and water. So खाने और पानी की तलाश में animals इधर से उधर move करते हैं. So जो भी herbivorous animals हैं जैसे कि elephants हो गए या फिर zebra, ये groups में move करते हैं in search of grass and water. फिर है to protect themselves from enemies. अपने आप को enemies से बचाने के लिए भी animals group में रहते हैं. So जब भी कोई member group का किसी enemy को देखता है वो दूसरे members को उस danger के बारे में बताता है और जो ग्रुप है या तो वो वहाँ से भाग जाता है या फिर उस एनिमी से लड़ता है. एंड दिस इज डिसाइडेड बाय द ग्रुप लीडर. और इसका डिसीजन ग्रुप लीडर के हाथ में होता है. जितने भी एनिमल्स हैं वो सेफ फील करते हैं जब भी वो ग्रुप में रहते हैं. नेक्स्ट, टू ग्रूम द यंग वंस. यंग वंस को बड़ा करने के लिए भी वो ग्रुप में रहते हैं. सो जो यंग वंस होते हैं इन ग्रुप्स में इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, इन्हें ट्रेन किया जाता है जिस तरीके से दूसरे एनिमल्स रहते हैं. दे लर्न अबाउट मैनी थिंग्स वाइल स्टेइंग इन द ग्रुप. ये बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं ग्रुप में रह के. यहाँ पे आप देख सकते हैं हर्ड ऑफ ज़ीब्रा और लायन कब्स प्लेइंग. नेक्स्ट है टू एंजॉय देमसेल्व्स. खुद को एंजॉय करने के लिए भी ये एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं. सो ज़्यादातर जो यंग एनिमल्स हैं वो खुद को एंजॉय करते हैं ग्रुप में. एंड they with one another and have fun. एक दूसरे के साथ रहते हैं और खूब मस्ती करते हैं. Have you ever seen an animal riding on another animal? क्या आपने किसी एनिमल को दूसरे एनिमल पे राइड करते हुए देखा है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटल एग्रेट जो कि एक जो है काऊ पे राइड कर रही है. सो जब भी आप कोई ऐसी बर्ड देखे जैसे कि कैटल एग्रेट है दूसरे एनिमल की बॉडी पे बैठे हुए तो आप क्या सोचते हैं? एक्चुअली ये जो बर्ड्स है ये क्या करते हैं इन एनिमल्स के बॉडी पे जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे लीचेस हो गए या फिर टिक्स हो गए इनको खा के अपना पेट भरते हैं. तो इस तरीके से वो उस एनिमल की बॉडी को क्लीन भी करते हैं और अपना पेट भी भरते हैं. तो ये एनिमल्स ये बर्ड्स हमेशा इनकी बॉडी पे आपको मिलेंगे. Now do you know a suckerfish attaches itself to the underside of a shark. Suckerfish है खुद को शार्क के नीचे अटैच कर लेती है. And because of its association with the shark, the suckerfish is protected from its enemies and obtain food from fragments falling from the shark's mouth. तो ये फिश जो है अपने आप को जो है शार्क की बॉडी में अटैच करती है जिसकी वजह से ये एनिमीज से बच जाती है और जो भी शार्क खाते हैं उसके छोटे मोटे जो टुकड़े नीचे की तरफ आते हैं वो उसको खा के अपना पेट भरती है. Now let's move on to the next topic which is animals in groups have special names. So group में जो animals हैं उनके special names होते हैं. Animals जो large groups में होते हैं उन्हें herd कहा जाता है. इन बड़े groups को herd कहा जाता है. और a group of big animals such as horses, cow, buffalo, wild beasts, antelopes जो कि अफ्रीकन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, डियर, एलिफेंट्स, ये सारे जो है हर्ड की कैटेगरी में आते हैं.
फिर लायन जिस ग्रुप में रहता है उसे प्राइड कहते हैं। एंड यहाँ पे आपको यूजुअली 2 मेल 6 फीमेल्स कप्स ये सारे इस प्राइड में दिखाई देंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लायनेस क्या करती है, ये जो है ज्यादातर हंटिंग करती है अपने प्राइड के लिए। एंड दे एक्ट एज ग्रुप इन ऑर्डर टू स्टॉक एंड ब्रिंग डाउन द प्रे। ये ग्रुप में काम करते हैं और अपने प्रे को अपने पास तक ले आते हैं। अब फ्लॉक क्या है, फ्लॉक है ग्रुप ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं। एंड ये भी जो है क्या करती हैं, ग्रुप में मूव करती हैं एंड ये खुद को सेफ रखती हैं एंड फूड फाइंड करना इनके लिए इजी हो जाता है जब ये ग्रुप्स में रहती हैं। Many of the large birds fly in flocks in the V formation। ज्यादातर बर्ड जो है वी फॉर्म में जो है आसमान में उड़ते हुए आपको दिखेंगी। Flying in a flock helps in reducing the energy needed to fly over long distances। अगर ये ग्रुप में फ्लाई करती है तो उन्हें लंबी दूरी तक जो है फ्लाई नहीं करता पड़ता, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी बचती है। नेक्स्ट, अ लार्ज ग्रुप ऑफ शीप और गोट इज कॉल्ड अ फ्लॉक। शीप या फिर गोट के ग्रुप को भी फ्लॉक कहते हैं। एंड ये जो ग्रुप है मंकीज का, इसे ट्रूप कहते हैं। ट्रूप क्या है, ये मंकियों का ग्रुप है जिसमें मेल और फीमेल मेंबर्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। फिर आता है शोल। शोल क्या है, ये एक लूजली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है जहां पे फिश आपस में एक दूसरे के साथ स्विम करती हैं एंड एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती हैं, बट इज अट्रैक्टेड टू अदर मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप एंड रिमेन क्लोज टू देम। लेकिन जो दूसरे मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, उनके साथ ये अट्रैक्टेड रहती हैं और ग्रुप में ही रहती हैं। एंड अ शोल मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड स्वामिंग। शोल जो है एक ही डायरेक्शन में मूव करता है और इसे ही स्वामिंग कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं पिक्चर शोल ऑफ फिश की। अब जो है एक बड़ा ग्रुप आपको दिखेगा बीज का या फिर ग्रास हॉपर का, ये एक साथ मूव करते हैं, इसे स्वाम कहा जाता है। और कई बार जो है ये जो ग्रास हॉपर का जो स्वाम है ये फील्ड में आता है और ये पूरे सारे क्रॉप को स्पॉइल करके चले जाता है। तो आप देख सकते हैं स्वाम ऑफ बीज। नेक्स्ट, अब एक बड़ा ग्रुप है फ्रॉग का जिसे आर्मी कहा जाता है। पॉड जो है एक सोशल ग्रुप है वेल्स का, और जो बॉन्ड होती है यहाँ पे मदर और काफ के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। जो भी मेंबर्स होते हैं पॉड के, आप देख सकते हैं पॉड ऑफ वेल्स, जो भी मेंबर्स होते हैं पॉड के वो एक दूसरे को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। एंड द टूथेड वेल्स ट्रैवल इन लार्ज पॉड्स। जो टूथेड वेल्स हैं वो बड़े पॉड्स में जो ट्रैवल करती हैं, ये फ्रीक्वेंटली हंट करती हैं अपने प्रे को, ग्रुप्स में माइग्रेट एक साथ करती हैं और अपने बच्चों का ध्यान एक साथ रखती हैं। अब जो है एक और ग्रुप आता है कैटल का। सो कैटल के ग्रुप को हर्ड कहते हैं। एंड ऐसे ही ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ग्रुप में डिफर बट दे केयर टू ईच अदर। यहाँ पे आप जब भी ऐसे किसी कैटल को देखते हैं, ऐसे हर्ड को देखते हैं, तो यहाँ पे कम मेंबर्स मिलेंगे लेकिन वो एक दूसरे का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। ये वॉर्न करते हैं एक दूसरे को किसी भी आने वाले खतरे का, एंड ये एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन किसी भी फूड या फिर वाटर के सोर्स के बारे में, और अपने यंग वंस का ध्यान भी ये एक साथ रखते हैं। वोल्स क्या करते हैं, ये भी जो है एक सोशल यूनिट का एक पार्ट है, ये भी जो है ग्रुप में रहते हैं, उसे पैक कहा जाता है। ये ट्रैवल करते हैं और हंट करते हैं ग्रुप में, और ज़्यादातर एक्टिविटीज़ जो है इनके ग्रुप में होती हैं इन कंपनी ऑफ फेलो वोल्स। जो फेलो वोल्स हैं उनकी कंपनी में ये सारा काम करते हैं। ये जो पैक है ये बनी हुई होती है एनिमल्स से रिलेटेड टू ईच अदर बाय ब्लड, जो कि एक दूसरे से ब्लड्स के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ज़्यादातर जो पैक्स हैं इसमें आपको 6 से 7 मेंबर्स मिलेंगे, और जो पेरेंट वोल्स हैं वो लीडर होते हैं उस पैक के, और जो दूसरे मेंबर्स हैं वो लीडरशिप को फॉलो करते हैं। नाउ डू यू नो that the group of young ones of an animal is called a brood? Now, let's move on to group behavior in animals. So, animals stay in groups due to various reasons. Animals group में रहते हैं अलग अलग reasons की वजह से। जीब्रा जो है मूव करते हैं बड़े बड़े हर्ड्स में,
उनकी बॉडी पे आपको स्ट्राइप्स देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ही मुश्किल से ही आप स्पॉट कर सकते हैं एक ओपन स्पेस में अफ्रीका के। By living together in large numbers, these animals are able to guard their territory of food. एक साथ क्योंकि ये सारे एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं तो ये अपने फूड के टेरिटरी को इजिली गार्ड कर लेते हैं। They also protect themselves from attack by other animals that feed on them. ये खुद को प्रोटेक्ट करते हैं दूसरे एनिमल्स के अटैक से। Next, penguins and other animals in cold region live together in herds or groups to keep themselves warm. So जो पेंगुइन्स हैं या जो दूसरे एनिमल्स होते हैं जो कि ठंडी जगहों पे रहते हैं, ये क्या करते हैं, ये हर्ड या फिर ग्रुप में रहते हैं ताकि एक दूसरे की से ये वार्मथ ले सके। एनिमल का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है एक दूसरे से। कुछ जो है ह्यूमन से डरते हैं एंड वी कैन कैटेगराइज सम एनिमल्स एज फ्रेंडली एंड अदर्स एज शाई और एग्रेसिव। कुछ एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं और कुछ काफ़ी ज़्यादा शाई और कुछ तो एग्रेसिव भी होते हैं। मोस्ट फ्रेंडली एनिमल्स आर इजी टू डोमेस्टिकेट एंड कीप एज पेट्स। ज़्यादातर जो फ्रेंडली एनिमल्स हैं वो इजीली डोमेस्टिकेट किए जा सकते हैं और उन्हें हम एज पेट्स रख सकते हैं। काउस, डॉग्स, कैट्स, डक्स और जो दूसरे कॉमन पेट्स हैं या फिर डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जिन्हें हम अपने घरों में रख सकते हैं एंड दे डू नॉट फील थ्रेटेन्ड बाय मैन, और ये मैन के साथ रह के थ्रेटेन्ड फील नहीं करते हैं। नेक्स्ट लेट्स लर्न अबाउट द शाइनेस इन एनिमल्स। सो वाइल्ड एनिमल्स आर नॉट फेमिलियर विथ ह्यूमन बींग्स। जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो ह्यूमन बींग्स से फेमिलियर नहीं हैं एंड व्हेन दे सी पीपल कमिंग टुवर्ड्स देम दे फील शाई एंड रन अवे। जब वो देखते हैं कि लोग उनकी तरफ आ रहे हैं तो वो जो है डर के वहाँ से भाग जाते हैं, शाई फील करते वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर हम स्क्विरल के पास जाते हैं जो कि हमारे गार्डन में रहती है, वो जैसे हमें देखती है वो भाग जाती है। मंकी भी जो है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जब भी हम एक स्क्विरल के पास जाते हैं या फिर लिजर्ड के पास जाते हैं जो कि हमें गार्डन में दिखाई देते हैं, वो हमें देखते ही वहां से भाग जाते हैं। इसी तरीके से माउस जो है बहुत जल्दी से जो है अपने होल में छुप जाता है जब भी वो देखता है उसके पास कोई आ रहा है। लेकिन पेट्स जैसे कि कैट्स हो गए या फिर डॉग हो गए, ये शाई नहीं है, ये हमसे काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हैं, ये ह्यूमन बींग्स के साथ रहते हैं। एंड डोमेस्टिक एनिमल जैसे कि काउज और बफेलोज, These are also used to live with us. ये भी हमारे साथ रहते हैं and are generally not shy animals, और ये shy animals नहीं हैं। Next, let's learn about honeybees. So honeybees are small creatures. ये छोटी creatures होती हैं and ये क्या करते हैं, They make a beehive by secreting wax from their body. इनकी बॉडी से एक तरीके का वैक्स निकलता है, उससे ही अपना beehive बनाती हैं। A big beehive can have as many 80,000 bees. जो एक बड़ा सा beehive होता है उसमें 80,000 bees तक रह सकती हैं। ज़्यादातर जो bees हैं जो हमें उड़ते हुए दिखती हैं उन्हें हम वर्कर bees कहते हैं। ये फ्लाई करती हैं फ्लावर टू फ्लावर, नेक्टर को कलेक्ट करती हैं जो कि एक लिक्विड होता है जो कि फ्लावर में मिलता है, एंड ईट करती हैं पॉलन को जो कि एक पाउडरी सब्सटेंस है फ्लावर में। वर्कर बी जो है जितना भी उसे नेक्टर पीना होता है वो सारा ड्रिंक करती है फ्लावर से, एंड इट देन फ्लाइज टुवर्ड्स द हाइव वेयर इट ट्रांसफर्स द नेक्टर टू अनदर वर्कर बी। सो अब वहाँ से फ्लावर का रस पी के ये जो वर्कर बी है अपने छत्ते तक आती है और फिर वहाँ पे ये उसे ट्रांसफर कर देती है। The other worker bee processes the nectar until all the water in it evaporates and only the honey is left behind. So जो वर्कर बी है जिसको ये नेक्टर ट्रांसफर होता है वो क्या करती है, इसे प्रोसेस करती है जब तक इसमें से सारा पानी एवेपोरेट ना हो जाए और सिर्फ हनी ना रह जाए। ये जो हनी है इट इज स्टोर्ड इन द बी हाइव, इसे जो है बी हाइव में वो स्टोर कर देती है। नाउ डू यू नो बीज हैव अ पॉइजनस स्टिंग विच इज वेरी पेनफुल। क्या आपको पता है बीज के पास एक पॉइजनस स्टिंग है जो कि काफी ज्यादा पेनफुल होता है। ज्यादातर एनिमल जो हैं दे डू नॉट डेयर टू गो नियर अ बी हाइव, वो बी हाइव के पास नहीं जाते हैं। बट अ थिक फर ऑफ द बेयर प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बी स्टिंग
while it is busy relishing the honey from the hive. So लेकिन एक जो एनिमल है बेयर, वो अपने आप को इस बी हाइव से प्रोटेक्ट करता है और उसका हनी यूज करता है. Now let's move on to collection of honey and its importance. So humans are much smarter than a bear when it comes to collecting honey. जब हनी कलेक्ट करने की बात होती है तो ह्यूमंस जो हैं बेयर से काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हैं. ये क्या करते हैं, ये एक तरीके का स्मोक प्रोड्यूस करते हैं बी हाइव के आसपास, एंड थिंकिंग दैट अ फायर हैज़ ब्रोकन और बीज फ्लाई अवे. और बीज को लगता है कि आग जो कहीं लग गई है और ये सोच के वो वहाँ से भाग जाती हैं, अबंडनिंग द बी हाइव को वैसे ही छोड़ के. सो जब ये सारी बीज वहाँ से चली जाती हैं तो हनी को ईजिली एक्सट्रैक्ट किया जाता है इन बी हाइव से, उनके पार्ट को कट करके एंड स्क्वीज करके हनी को कलेक्ट किया जाता है. हनी कलेक्टर उसे कलेक्ट करता है और लीव कर देता है एक पार्ट हाइव का पीछे, सो दैट द बीज कुड ईजिली रीबिल्ड द हाइव, ताकि जो बीज हैं वो फिर से उस हाइव को बना सके. पीपल क्या करते हैं, ये एक तरीके का प्रोटेक्टिव क्लोथिंग या फिर एक रैप जो है ब्लैंकेट का ओढ़ लेते हैं अपनी बॉडी में, ताकि वो अपने आप को बी स्टिंग से बचा सके. हनी काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस होती है खाने में और ऐसा कहा जाता है कि ये एक हेल्दी फूड है एंड एक नेचुरल स्वीटनर है. इट इज़ ऑल्सो यूज इन आर ट्रेडिशनल मेडिसिन, और ये जो हनी है इसे ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है. So this was the chapter. Now let's move on to exercises. So A exercises, take the correct option. The first one is a large group of animals that shows collective animal behavior is called herd, pack, flock. Now let's move on to A exercise, which is take the correct option. The first one is a large group of animals that show collective animal behavior is called herd, pack or flock. Correct answer is herd. Second one, usually a pride has dash males 3, 2, 4. Correct answer is 2. Next, third one, special compartments in beehives are called flats, combs, huts. Correct answer is combs. Fourth one, the animal that we keep as a special friend is squirrel, cow or goat. Goat is the correct answer. Next, fifth one, nectar is produced by flowers, stem, leaves. Correct answer is flowers. Now, B exercise, name 3 animals that move in group, cows, sheep, wolves. Next, second, are shy by nature, deer, rabbit, squirrel. Third one are domesticated as pets, dogs, cats, goats. So these are the answers. Now C exercises, fill in the blanks. The first question is a dash is a social group of whales. So it is pod. Second, animals are also dash like human beings.
Now, let's move on to C exercise, which is fill in the blanks. The first one is a pod is a social group of whales. Second, animals are also shy like human beings. Third one, honey is collected from a beehive by burning a fire under it. Fourth one, a sweet liquid produced by sweet smelling flowers is called nectar. D exercise, write T for true and F for false statements. First one is animals feel safe when they are together. Yes, true. Second, wild animals are familiar with human beings. False. Third one, cows and buffaloes are generally not shy animals. True. Fourth one, a beehive consists of thousands of small six-sided chambers called combs. This is also true. Now, E exercises answer the following questions. First one is, why do animals move around in herds? So, animals move around in herds for their safety from predators, for finding out food and water, for grooming their young ones, also for enjoying themselves. Next, question number 2, which animals do not feel threatened by humans? So, those animals who are domesticated, they do not feel threatened by humans. Third one, how honey is collected from the hive? So, first of all, the honey collector, he lets up something and produces smoke. And that smoke, when comes to the hive, the bees understand that there is a fire, so they clear that place, and after they go away, the honey collector cuts the hive and squeezes it to collect honey and leaves some part so that bees can make that hive again. Next, question number 4, write 2 uses of honey. So, the first use is that honey is a natural sweetener, and the second one is it is a healthy option. Next, fifth question, why does bees and butterflies get attracted towards flowers? So, bees and butterflies get attracted towards the flowers because of the sweet smell of the nectar which comes from the flowers. So, these are the answers that you have to write down, and this was all for today. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.